मलक साहब, कराची में सोहेल आफरीदी साहब रहे, फिर हैदराबाद चले गए, वो भी एमक्यूएम समझती है उनका गढ़ है, फिर वो कराची में कल जलसा करना चाह रहे हैं। एमक्यूएम इत्तेहादी जमात है इस हुकूमत की, उनको एनओसी भी जारी हो गया सोहेल आफरीदी के जलसे के लिए पीटीआई को। तो एमक्यूएम को कहाँ देखते हैं, आपका क्या तज्जिया है? देखिए बराजा साहब, अगर आप पिछले 2-3 साल की सियासत को देखें तो एमक्यूएम बड़ी कंफर्ट है, खास तौर पे पीटीआई की तोपों के हवाले से। हम्म। पीटीआई की तोपों का जो रुख है वो सिंध हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो या वफाक में वफाकी जो है हुकूमत हो। शहबाज शरीफ साहब की तरफ ही रहा है। आपने देखा कि एमक्यूएम अब उस तरीके से निशाने पर नहीं है पीटीआई के, जैसे माजी में हुआ करती थी, क्योंकि फिर बाद में पीटीआई और एमक्यूएम इत्तेहादी भी बन गए थे। इस वक्त एमक्यूएम, मैं समझता हूँ कि वो बड़े मजे से ये चीजें देख रही है कि सिंध हुकूमत ने हैंडल करना है, कराची में पीटीआई ने जलसा करना है, और जब तक पीटीआई को जो है वो उस वक्त तक सियासी धारे में शामिल नहीं होती, वापस उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला सेटल नहीं होते, उस वक्त तक तो एमकेएम जो है वो वहां पे लाडली और प्यारी भी है। इसलिए एमकेएम के को खतरात ऐसे महसूस उसको होते नहीं है। उसका झगड़ा अगर होता है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ होता है, बलदियाती निजाम के हवाले से। उसमें भी अब मैं समझता हूँ कि काफी हद तक एमकेएम ने अपने आप को कुछ कदम पीछे कर लिया है। एमकेएम ना क्लैश चाहती है, ना लड़ाई चाहती है वहां पे सिंध के अंदर, बल्कि बड़े आराम से एमकेएम चाहती है कि वो हुकूमत का हिस्सा बनी रहे और उनके मामलात चलते रहें। जलसे का इन्हिसार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा जिनसे हमारी बातचीत हुई, वो अपने आप को बड़ा कंफर्ट समझते हैं। जी वो हाँ, समझते हैं कि पुरसुकून है वो। बड़े पुरसुकून है। वो कहते हैं जी इस्तकबाल, हत्या कि एक साहब आज कह रहे थे कि जनाब जलसे में जितने उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे लोग मौजूद थे, इतने तो हमने अपना जो है डेलीगेशन जो भेजा था, इतने ही लोग थे। और दूसरा खैर उनको खैर, मलक साहब बहुत लोग थे, अब 100-200 तो नहीं थे ना, बहुत सारे लोग थे जो पीटीआई के उनके साथ मिले शहर में। देखिए अब तक जो पीपल्स पार्टी कहती है कि जहां जहां वो जलसे हुए हैं 500-700-800 से ज्यादा उनका इस्तकबाल कहीं नहीं हुआ। लियारी के अंदर भी जो जाके उनका इस्तकबाल दिखाया जा रहा है, वो मैक्सिमम तादाद 1000 बताई जा रही है। और आपको पता लियारी में ज्यादातर जो लोग हैं हमारे पश्तून भाई वहां पे मौजूद होते हैं, पठान। वो एएनपी का जलसा हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो, उसमें जरूर आ जाते हैं। इवन मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे में भी आते हैं। आपने देखोगे कि एएनपी ने कराची में बड़े बड़े जलसे किए, हालांकि एएनपी का कराची में कोई बड़ी तंजीमी तौर पर जमात मौजूद नहीं है। इसलिए पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्ट है इस जलसे के हवाले से भी, कि कोई बड़ा जलसा इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा कि जो हुकूमत के लिए किसी मुश्किलात का बायस बने। वेल सेड। नसीम ज़ारा साहिबा, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, जैसे अभी इफ्तिखार साहब भी इशारा कर रहे थे कि वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। अब स्ट्रीट मूवमेंट तो हुकूमत के ख़िलाफ़ होती है, फिर स्ट्रीट मूवमेंट एमकेएम भी अपने आप को बड़ा समझती है। तो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से अगर अचकज़ई साहब की बात मैं दोहराऊँ, उन्होंने कल परसों लाहौर में कहा कि पीटीआई के अपने 20 बंदे इकट्ठे नहीं चल सकते, तो फिर ये स्ट्रीट मूवमेंट कैसे कामयाब होगी? मेरा ख्याल है कि एक हद तक दो पहलू है ना इसके। आप आज लाहौर में देखें तो आलिया हमजा साहिबा कह रही है कि जी गेट बंद है, इससे कोई अंदर नहीं आ रहा, लेकिन लाहौर में हमने देखा कि गाहे बगाहे कुछ ना कुछ लोग जमा हो जाते हैं, लाइक अ स्ट्रीट मीटिंग, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग, उस तरह। लेकिन आपने देखा कराची में तो जब वो पहुंचे तो काफी लोग तो मौजूद थे। तो स्ट्रीट मूवमेंट कोई लार्ज स्केल पे, नेशनल स्केल पे कोई मैस मूवमेंट वो होती तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब तक जितनी कोशिशें की हैं वो उसके हमने सामने ऐसा कोई मुस्बत नतीजा नहीं देखा। आपको याद होगा कि इमरान खान खुद जब बाहर थे, जब वो लेके आ रहे थे लॉन्ग मार्च फ्रॉम लाहौर, कितने लोग थे, हमें गिनती तो नहीं है, लेकिन उनके साथ खुद भी इतनी दुनिया नहीं निकली थी, उतने लोग नहीं निकले थे। आई डोंट हैव अ काउंट, बट फॉर श्योर कोई इतना मेजर टर्न आउट नहीं था। बट वो बात वो नहीं है। बात ये है कि शौकत, मैं वापस इस पर आऊंगी कि जब तक के बातचीत नहीं होगी, यानी एक सीरियस किस्म की दोनों तरफ से इंगेजमेंट नहीं होगी, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ये देखना है। जब ये लोग कहते हैं कि जी हमें मिलाएं इमरान खान से ताकि हम उनसे ये लें, क्यों लें, कि कहां तक हमने जाना है, क्या डायलॉग करना है। शाह महमूद साहब जो हैं उनके बारे में जो सुनने में आ रहा है, और मैं ऐसे नहीं कि कोई हवाई बातें हैं, ये दुरुस्त है कि
वो बड़ी क्लियरली उन्होंने ये कहा कि जी हर सूरत आप इंगेज करें हर तरफ से। जब आप पीटीआई के लोगों से बात करें तो कहते हैं जी इंगेज करना बड़ा लाजमी है और करना चाहिए इंगेज। हुकूमत की तरफ से हुकूमत की जब बात करते हैं ऑब्वियसली वो इस्टेब्लिशमेंट की क्लियरेंस के साथ ही कर रहे हैं। यू नो दैट एंड आई नो दैट कि वो भी कह रहे हैं कि जी अच्छा चलें बात करें, इलेक्शंस पे भी बात हो सकती है, इलेक्शन कमीशन पे भी बात हो सकती है। बट कुछ चीजें हैं भी जो जिनमें कुछ जिनको रिजॉल्व करना है, जिनमें क्लैरिटी की जरूरत है और वो बहुत लाजमी है। नहीं तो ये तमाम बातें शौकत आज एक बात है तो कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। आप देखें ना जब दो साइड्स में आपस में एक झगड़ा पड़ा हुआ है तो जी फिर जी। तो ये होगा एंड स्ट्रीट पार की ये बात करते रहेंगे, ये मैस मोबिलाइजेशन की बात करते रहेंगे बिकॉज इनके पास तो यही लेवरेज है ना। हालांकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि उस लेवरेज के नतीजे में कोई इनको बहुत ज्यादा टर्नआउट नहीं होगा। केपी में शायद हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, कराची में आपने देखा, बट बियॉन्ड दैट भी हो सकता है, गॉड नोज। लेकिन फॉर श्योर वो ये इसको दिस इज द थिंग दे कैन रिजॉर्ट टू, क्योंकि कोर्ट्स को भी आप कोर्ट्स क्या करते हैं आपके सामने, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है आपके सामने। तो इस वजह से इनके पास यही तो चारा है। लेकिन असल असल सोल्यूशन तो डायलॉग। और डायलॉग तो खैर असल सोल्यूशन है। इफ्तिखार साहब, ये दूसरा दिन है सुहेल आफरीदी साहब का। कल भी उनकी भरपूर एक्टिविटीज़ थी, आज भी टुमारो जलसा है, लेकिन इन 2 दिनों में हमने देखा कि एक गमला भी कराची में टूटना क्या था हिला भी नहीं है। इतना वो पुरसकून वहाँ पर पीटीआई के वर्कर्स ने या उनके जो मकामी कायदीन हैं उन्होंने ज़िम्मेदाराना एक सियासत की। तो फिर ये हम क्यों अस्यूम करें कि कल वो सिक्योरिटी का खुदा न खास्ता को मसला बना देंगे, कोई रियासत के ख़िलाफ़ बातचीत कर देंगे। चीज़ें तो स्मूथ रही हैं ना पीटीआई के इन 2 दिनों की एक्टिविटी में। बहरहाल ये आप अच्छी डिबेट आप कर रहे हैं, लेकिन असल डिबेट ये है कि वो चाहते क्या है। अगर वो नए इंतखाबात चाहते हैं तो नए इंतखाबात इस आइन की मुद्दत के हवाले से फिल वक्त तो नहीं हो सकते। अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली चाहते हैं तो उसके लिए फिर मुसीबत वही है कि अभी तक उनका लीडर नहीं बना, और मैं समझता हूँ उनका लीडर बन जाना चाहिए अपोजिशन का, ताकि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द जो मेजॉरिटी है वो बैठ के तय करें कि हु विल बी दी चीफ इलेक्शन कमीशन। आगाज तो यहाँ से होगा ना। फिर ये भी तजवीज पेश करें पीटीआई के दोस्त और उनके जो साथी हैं दानिशवर पाकिस्तान में कि वो किस किस्म के इंतखाबी अमल में यकीन रखते हैं। मौजूदा जो इंतखाबी अमल है 45, 46 और 2018 में भी इंतखाबी अमल हुआ था ना 25 जुलाई को। मैं ये इस मामले को ख़त्म इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं इस इलेक्शन के मामलात में दूसरे दोस्तों के मुकाबले में शायद कुछ ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं इसमें मुलव्वस रहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तजवीज़ क्या करते हैं कि किस किस्म का इलेक्शन हो जिसके बारे में ये सब पार्टियां कहें कि ये इलेक्शन में धांधली नहीं। देखिए, बातें करनी बहुत आसान है, नारे लगाने बहुत आसान है, तजवीज पेश करें और तजवीज जब डिबेट में आएगी तो फिर उस पर लोग बात करेंगे। तीसरी बात ये है, मुझे ये बात बताई जाए कि क्या आपका ख्याल है कि ये जो मंगल को फिर एक धरना दिया जाएगा अडियाला के बाहर, इससे कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। और मैं एग्री करता हूँ नसीम ज़ोहरा साहबा की इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेट पावर भी इतनी नहीं है कि कोई 1 लाख 2 लाख या 10 लाख लोग चले जाएं और जेल तोड़ के कैदी को रिहा करा के उसको अपने साथ ले जाएं। और फर्ज करें अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या निज़ाम चेंज हो जाएगा? हम रोज एक ही कहानी लिए जा रहे हैं कि अगर उसका अफरीदी के जलसे में 100 बंदा आया या 200 बंदा आया, लाहौर में 600 बंदा था, चक्री पे कितना बंदा था, ये इररेलेवेंट बातें हैं। रेलिवेंट बात यह है कि इमरान खान को सजा हुई है, उसका फैसला करना है अदालतों ने, लेकिन उस अदालतों के फैसले से पहले ये क्या तजवीज पेश करते हैं इलेक्शन के बारे में, इंतखाबी अमल के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, किस किस्म के इंतखाबी अमल को ये मानते हैं, ये क्या तजवीज पेश करते हैं? ये बहुत अहम है कि इनकी तजवीज क्या है।